धनबाद कोयला नगरी के बाघमारा हिंसक मामले में धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन मधुबन थाना पहुंचे, जहां ग्रामीण एसपी सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों से हिंसक जांच से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी ली। वहीं इसी दरमियान घटना के मुख्य आरोपी जेएमएम नेता कारू यादव के गांव आशाकोठी खटाल पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। इधर मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। 9 तारीख को धर्माबाद और मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर दो गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था। और उसी से कनेक्टेड आजसू का ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया, और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 एफआईआर हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी एक आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे, इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा, बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। तो बिहार से भी इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशाकोठी है, जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है, और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को सीओ को बुला के यहाँ हम लोग ज़मीन का मापी करवा रहा है। यहाँ हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग एफआईआर किया है। अब ज़मीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये ज़मीन किसका है। अगर वो प्राइवेट ज़मीन है, हम देखेंगे कि उस ज़मीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हथियार भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिला है। हथियार अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। जरूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं पे छिपा के रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जो भी मामले होते हैं, मुख्य आरोपी कौन हुए? तो मुख्य आरोपी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था, और अभी डीएसपी साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मोब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जो दूसरा गुट में, उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग जीएम का क्या रोल नजर आ रहा है? अब जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या जीएम के सामने और सीओ के सामने, एसडीओ के सामने और सांसद के सामने रखा था, और उसमें एसडीओ के द्वारा सीओ के तरफ लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे जीएम के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना सीओ को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया, और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके